जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीसफुल सफर में। आज मैं आपको खाटू श्याम जी और एक गरीब भक्तिन की कहानी सुनाने जा रही हूँ, तो आप इसे बड़े ध्यान से सुनिएगा। राजस्थान के एक सीकर जिले के पास बसा था एक छोटा सा गांव, जहाँ सुबह की शुरुआत मंदिर के शंखनाद और पक्षियों की कलरव से हुआ करती थी। इसी गांव की एक संकरी गली में मिट्टी का छोटा सा घर था, जिसकी दीवारों पर गोबर से लिपे हुए मारने और चूल्हे से निकलता धुआं एक शांत और सुखी जीवन की गवाही देते थे। यहाँ रहती थी एक गुजरी। उसका असली नाम शायद लोग भूल चुके थे, क्योंकि उसकी पहचान तो केवल उसकी भक्ति से थी। गुजरी का स्वभाव ऐसा था कि यदि वह किसी को पानी भी पिलाती तो मुख से जय श्री श्याम ही निकलता। वह बचपन से ही श्याम प्रभु की अनन्य भक्त थी। उसकी शादी गांव के ही एक मेहनती और सरल हृदय युवक बालवीर से हुई थी। बालवीर स्वभाव से शांत था और गुजरी की भक्ति का उतना ही सम्मान करता था जितना वह स्वयं प्रभु का करता था। उनका जीवन खेती और पशुपालन पर टिका था। सुबह 4 बजे उठकर गुजरी गायों को दूध दोती और बालवीर बैलों को लेकर खेतों की ओर निकल जाता था। उनके जीवन में धन की प्रचुरता तो नहीं थी, लेकिन संतोष का भंडार भरा हुआ था। हर साल फाल्गुन का महीना आते ही उनके मन में एक अजीब सी तड़प जाग उठती थी। वो तड़प थी अपने आराध्य शीश के दानी बाबा श्याम से मिलने की। जब गांव के अन्य भक्त, अन्य लोग फागुन की मस्ती में डूबे होते थे, तब यह जोड़ा अपने हाथों में पीला और केसरिया निशान यानी ध्वज लेकर नंगे पैर खाटू की यात्रा के लिए निकल पड़ता। रास्ते में कंकड़ पत्थर चुभते, पैरों में छाले भी पड़ते, लेकिन हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा के जयकारे उनकी सारी थकान मिटा देते। खाटू पहुंचकर श्याम कुंड में स्नान कर जब वे बाबा की मूरत के सामने खड़े होते, तो गुजरी की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकलती थी। वो बाबा से कहती, हे प्रभु, आपने मुझे सब कुछ दिया है, बस इस सूनी गोद में एक फूल खिला दीजिए। मैं उसे आपका ही अंश मानकर पालूंगी और आपकी सेवा में लगा दूंगी। एक बार की बात है, फागुन का मेला संपन्न हुआ। गुजरी और बालवीर बाबा के दर्शन करके घर पर लौट रहे थे। रास्ते भर बालवीर को हल्की सी थकान महसूस हो रही थी, जिसे उन्होंने यात्रा की थकान समझकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन घर पहुंचते ही बालवीर को तेज बुखार ने जकड़ लिया। दिन बीतते गए, लेकिन बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। गांव के हकीम ने जड़ी बूटियां दी, पर कोई भी लाभ नहीं हुआ। गुजरी की रातों की नींद उड़ गई। वो कभी बालवीर माथे पर ठंडी पट्टियां रखती, तो कभी मंदिर में जाकर श्याम बाबा की जोत जलाती। गरीबी धीरे धीरे घर में पैर पसारने लगी थी। जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी, वह दवाइयों में खर्च हो गई। एक दिन जब बालवीर की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई, तो वह कमजोर आवाज में बोला, गुजरी, मुझे लगता है अब विधाता ने मेरा दाना पानी यहीं तक लिखा है। गुजरी की रुलाई फूट पड़ी। वो बोली, नहीं, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मेरे श्याम बाबा इतने निष्ठुर नहीं हो सकते। उन्होंने मेरी प्रार्थना सुनी है, वे आपको जरूर ठीक करेंगे। लेकिन विधाता का लेख अमिट होता है। उस रात जब चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था, बालवीर ने गुजरी का हाथ थामे हुए अपनी अंतिम सांस ली। गुजरी के संसार में अंधेरा सा छा गया। जिस पति के साथ उसने श्याम की राह चुनी थी, वह उसे बीच मझधार में छोड़कर चला गया। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन गुजरी पत्थर सी हो गई थी। उसके मन में एक ही सवाल था, हे प्रभु, क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई थी? पति की मृत्यु के बाद गुजरी अकेली रह गई। लोगों को लगा कि अब शायद वह टूट जाएगी और खाटू जाना छोड़ देगी। लेकिन गुजरी का विश्वास और गहरा हो गया। उसने सोचा कि अब तो उसका इस दुनिया में श्याम के सिवा कोई बचा ही नहीं है। कब आओगे? अगले साल फिर फाल्गुन आया। गांव के लोग टोलियां बनाकर निकलने लगे। गुजरी ने भी अपना निशान उठाया और अकेले ही निकल पड़ी। रास्ते में घना जंगल पड़ा था, जिसे पिया बंद कहा जाता था। दोपहर का समय था, सूरज सिर पर था। गुजरी एक बरगद के पेड़ के नीचे सुस्ताने के लिए रुकी। तभी सन्नाटे को चीरती हुई
एक नन्हे बालक की रोने की आवाज आई। गुजरी चौंक गई। इस बीहड़ जंगल में बालक कहाँ से आया? वो आवाज की दिशा में भागी। झाड़ियों के पीछे मखमल जैसी कोमल घास पर एक अति सुंदर और तेजस्वी शिशु पड़ा रो रहा था। गुजरी ने तुरंत उसे गोद में उठा लिया। उसने आसपास देखा, जोर जोर से आवाजें लगाईं, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। बालक की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह कोई साधारण मानव नहीं बल्कि साक्षात देवंश हो। गुजरी ने आकाश की ओर देखा और चिल्लाकर बोली, हे प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। क्या यह मेरा वो फूल है जो मैंने आपसे मांगा था? वो उस बालक को लेकर घर लौट आई। गांव में चर्चा फैल गई कि गुजरी को जंगल में बच्चा मिला है। कुछ लोगों ने ताने भी मारे, लेकिन गुजरी ने किसी की भी परवाह नहीं की। उसने उसका नाम श्यामलाल रखा। वो उसे अपने साथ खेतों में ले जाती, उसे बाबा की कहानियां सुनाती और उसे यह सिखाती कि जीवन का अंतिम लक्ष्य केवल उस खाटू वाले की सेवा है। समय पंख लगाकर उड़ने लगा। श्यामलाल अब 10 वर्ष का हो चुका था। वो बड़ा ही आज्ञाकारी और भक्ति भाव वाला बालक था। गुजरी उसे हर साल अपने साथ खाटू ले जाती थी। वो माँ की उंगली पकड़कर मीलों पैदल चलता और कभी थकान की शिकायत नहीं करता था। लेकिन समय के साथ गुजरी का शरीर ढलने लगा। 50-60 की उम्र के आते आते उसके पैरों में गंभीर रोग हो गया। वो अब ज्यादा चल नहीं पाती थी। उसकी कमर झुक चुकी थी और आंखों की रोशनी भी कम होने लगी थी। एक फागुन का समय आया। उसे गांव में ढोल नगाड़े बज रहे थे। लोग अपनी अपनी तैयारी कर रहे थे। गुजरी अपनी चारपाई पर पड़ी पड़ी तड़प रही थी। उसके कान उन भजनों को सुन रहे थे जो दूर कहीं बज रहे थे। वो अपनी लाचारी पर रोने लगी। उसने मंदिर की तस्वीर की ओर देखते हुए कहा, हे मेरे सांवरे, आज मैं हार गई। मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा। क्या इस बार मैं आपके दर्शन नहीं कर पाऊंगी? क्या आप अपनी इस पूरी दासी को भूल गए हैं? तभी श्यामलाल, जो अब 18 वर्ष का एक बलिष्ठ और सुंदर युवक बन चुका था, कमरे में दाखिल होता है। उसने माँ की आंखों में आंसू देखे। माँ, तुम क्यों रो रही हो? श्यामलाल ने पूछा। बेटा, आज फागुन की एकादशी है और मैं यहाँ बेबस पड़ी हूँ। मेरा मन तो वहाँ है, पर यह पैर, गुजरी ने सिसकते हुए कहा। श्यामलाल मुस्कुराया और बोला, माँ, तुमने ही तो सिखाया था कि श्याम बाबा सबके कष्ट हरते हैं। तुम भूल गई क्या? मैं तुम्हारा ही बेटा हूँ। तुम्हें चल नहीं सकती तो क्या हुआ, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर खाटू ले जाऊंगा। गुजरी हक्की पक्की रह गई। बेटा, खाटू यहाँ से बहुत दूर है, रास्ता पथरीला है, तू थक जाएगा। श्यामलाल ने दृढ़ता से कहा। माँ, दुनिया कहती है कि बेटे माँ बाप के बुढ़ापे की लाठी होते हैं, लेकिन मैं तुम्हारा बेटा होने के साथ साथ उस श्याम का भक्त भी हूँ जिसने मुझे तुम्हें सौंपा था। चलो माँ, तैयारी करो। अगले दिन सुबह जब सूरज की पहली किरण धरती को छू रही थी, श्यामलाल ने अपनी माँ को एक चादर की मदद से अपनी पीठ पर कसकर बांध दिया। एक हाथ में निशान और दूसरे में लाठी लेकर वह निकल पड़ा। रास्ते में जो भी उन्हें देखता उसकी आंखों में आंसू आ जाते। लोग कहते, देखो कलयुग के श्रवण कुमार को। श्यामलाल के पैरों में जूते नहीं थे। तपती रेत उसके तलवों को जला रही, लेकिन उसके ओंठों पर निरंतर ओम श्री श्याम देवाय नमः का जाप चल रहा था। 2 दिन की निरंतर यात्रा के बाद वे एक सुनसान रास्ते पर पहुंचे। दोपहर की चिलचिलाती धूप थी। श्यामलाल का गला सूख रहा था और उसकी सांसें फूल रही थी। वो एक पल के लिए भी नहीं रुका, क्योंकि उसे डर था कि कहीं देर ना हो जाए। अचानक पीछे से एक बैलगाड़ी की आने की आवाज आई। एक साधारण सा दिखने वाला गाड़ी वाला, जिसने सिर पर साफा बांधा हुआ था और जिसके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था, अपनी गाड़ी लेकर उसके पास रुका। अरे ओ भाई, इतनी धूप में इस बुढ़िया को पीठ पर लादे कहाँ जा रहे हो? गाड़ी वाले ने बड़ी मीठी आवाज में पूछा। श्यामलाल ने हाफते हुए उत्तर दिया, बाबा, मैं अपनी माँ को खाटू धाम लेकर जा रहा हूँ। इनकी बड़ी इच्छा है दर्शन करने की। गाड़ी वाला हंसा और बोला, वाह बेटा, धन्य है तू और धन्य है तेरी भक्ति। अभी तो रास्ता बहुत लंबा है, तू थक जाएगा बेटा। मैं भी खाटू की ओर जा रहा हूँ। आजा, अपनी माँ को लेकर मेरी गाड़ी में बैठ जा।
गुजरी को थोड़ा संशय हुआ। उसने बेटे के कान में फुसफुसाया, बेटा, हमने इसे पहले कभी नहीं देखा, पता नहीं कौन है ये गाड़ी वाला। जैसे उसके मन की बात पढ़ ली हो गाड़ी वाले ने। वो बोला, मैया, अनजान तो वो होते हैं जिनका कोई सहारा नहीं होता। तुम्हारा सहारा तो वो बैठा है खाटू में। मुझ पर भरोसा कर, मैं तुम्हें मंदिर की सीढ़ियों तक छोड़ दूंगा। उनकी बातों में ऐसा जादू था कि श्यामलाल मना नहीं कर पाया। वो और गुजरी गाड़ी में बैठ गए। जैसे ही वे बैठे, उन्हें एक अद्भुत नींद आने लगी। उन्हें ऐसा लगा जैसे वे बादलों में तैर रहे हों। कुछ ही देर में उनकी आंख खोली तो वे दंग रह गए। वे खाटू धाम के मुख्य द्वार पर खड़े थे। अरे, इतनी जल्दी हम यहाँ कैसे पहुंच गए? श्यामलाल ने चकित होकर पूछा। जैसे ही वे गाड़ी से नीचे उतरे और गाड़ी वाले का धन्यवाद करने के लिए पीछे मुड़े, वहां ना तो कोई गाड़ी थी और ना ही कोई गाड़ी वाला। धूल का एक छोटा गुब्बार भी नहीं था। गुजरी चिल्लाई, बेटा, वो कोई साधारण इंसान नहीं था, वो मेरा सावरा ही था। वो हमारी पुकार सुनकर खुद गाड़ी वाला बनकर आया था। हाय रे, मैं कितनी अभागन हूँ कि उसे पहचान ना सकी। गुजरी और श्यामलाल मंदिर की ओर बढ़े। मंदिर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। ढोल, नगाड़े और शंख की ध्वनि से पूरा वातावरण गूंज रहा था। जैसे ही वे मुख्य गर्भगृह के सामने पहुंचे, गुजरी की आंखों में उस दिव्य मूर्त को देखा। श्याम बाबा का वह श्रृंगार, वो मंद मुस्कान और वह बड़ी बड़ी करुणामयी आंखें। गुजरी को लगा जैसे उसके जीवन के सारे कष्ट एक पल में समाप्त हो गए हैं। उसने वहीं दंडवत प्रणाम किया। उसी मंदिर के पास एक धर्मशाला में सोते समय गुजरी को एक अलौकिक स्वप्न आया। उसने देखा कि चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ है और स्वयं श्याम बाबा अपने नीले घोड़े पर सवार होकर उसके सामने खड़े हैं। प्रभु बोले, देवी, तूने मुझे पुकारा और मैं ना आऊं? ऐसा कभी हुआ है? जब तेरा बेटा तुझे पीठ पर लाद कर चल रहा था, उसकी पीठ पर तेरा बोझ नहीं बल्कि मेरे भक्तों का विश्वास था। उस बोझ को हल्का करने के लिए मुझे गाड़ी वाला बनना पड़ा। तूने माँ का धर्म निभाया, तेरे बेटे ने पुत्र का धर्म निभाया और मैंने अपने भक्त की रक्षा का धर्म निभाया। गुजरी का आंखों में नींद में भी आंसू बह रहे थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब बस बहुत हुआ। अब मुझे इस नश्वर शरीर से मुक्ति दो। मेरा बेटा अब बड़ा हो गया है, समर्थ है। मेरी बस यही अंतिम इच्छा है कि मैं आपके इन चरणों को कभी ना छोड़ूं और मेरे बेटों को अपनी सेवा में स्थान दें। प्रभु मंद मंद मुस्कुराए और अंतर ध्यान हो गए। अगली सुबह फाल्गुन की द्वादशी थी। गुजरी बहुत खुश लग रही थी, जैसे उसे कोई बहुत बड़ा खजाना मिल गया हो। उसने श्यामलाल से कहा, बेटा, मुझे मंदिर के आंगन तक ले चल। श्यामलाल उसे लेकर मंदिर पहुंचा। गुजरी ने बाबा श्याम की मूर्त को आखिरी बार जी भर के निहारा। उसने अपने हाथों से बाबा को लाया हुआ निशान अर्पित किया। जैसे ही उसने मंदिर की परिक्रमा पूरी की, उसे एक तेज चक्कर आया। माँ, श्यामलाल चिल्लाया। उसे अपनी बाहों में थाम लिया। गुजरी के चेहरे पर एक अपार शांति थी। उसके ओंठ कुछ बुदबुदा रहे थे। श्यामलाल ने कान पास लगाया तो उसने सुना, जय श्री श्याम, और इसी के साथ गुजरी के प्राण उसकी देह को छोड़कर उस परम प्रकाश में विलीन हो गए। पूरा मंदिर परिसर जय श्री श्याम के नारों से गूंज उठा। लोगों ने देखा कि एक वृद्धा ने अपने आराध्य के चरणों में अपने प्राण त्याग दिए हैं। यह कोई दुखद मृत्यु नहीं थी, यह तो एक भक्त की जीत थी। गांव के लोग और मंदिर के पुजारी वहां एकत्रित हुए। सब ने गुजरी की भक्ति की सराहना की। पुजारी जी ने कहा, यह महिला कोई साधारण भक्त नहीं थी। इसके प्राण साक्षात बाबा ने अपनी शरण में लिए हैं। इसे जलाया नहीं जाएगा, बल्कि इसकी भक्ति को सम्मान देते हुए इसे समाधि दी जाएगी। खाटू धाम से कुछ ही दूरी पर, जहाँ की मिट्टी आज भी भक्तों के पैरों से पवित्र होती है, गुजरी की समाधि बनाई गई है। श्यामलाल अपनी माँ के बिछड़ने से दुखी तो था, लेकिन उसे गर्व था कि उसकी माँ को वह स्थान मिला जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी दुर्लभ है। श्यामलाल घर वापस नहीं गया। उसने अपनी माँ की अंतिम इच्छा को याद रखा। वो मंदिर के मुख्य पुजारी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, मुझे भी अपने शरण में ले लीजिए। मैं अब आजीवन इसी दरबार पर सेवा करना चाहता हूँ। उसकी निष्ठा और भक्ति को देखकर उसे मंदिर की सेवा में रख लिया गया। आगे चलकर श्यामलाल खाटू का एक महान भक्त और विद्वान पुजारी बना।
जिसने हजारों लोगों को स्वयं भक्ति की राह दिखाई। ये कहानी हमें कई स्तरों पर जीवन का सार सिखाती है। पहला, विश्वास की शक्ति। गुजरी ने पति को खोया, गरीबी देखी, लेकिन उसका विश्वास कभी नहीं डगमगाया। भगवान अक्सर अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन वे उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। भगवान हर किसी की प्रार्थना सुनते हैं। जंगल में बालक को मिलना इस बात का प्रमाण है कि जब हम सब कुछ प्रभु पर छोड़ देते हैं, तो वे हमारी झोली भरने के रास्ते खुद ही बना लेते हैं। और श्यामलाल अपनी वृद्ध माँ को पीठ पर उठाकर ले जाकर आज समाज के प्रति एक बड़ा उदाहरण है। माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा है। भक्त और भगवान का प्रेम केवल भाव के भूखे होते हैं। भगवान वे किसी मंदिर की चार दीवारी में कैद नहीं है। वे कभी मित्र बनकर तो कभी गाड़ी वाला बनकर अपने भक्तों की सहायता के लिए दौड़ चले आते हैं। आज भी जब भक्त खाटू की पावन धरा पर जाता है और उन्हें उस गुजरी की कहानी याद आती है, जो समाधि स्थल आज भी गवाह है कि जो हारे का सहारा को पुकारता है, बाबा उसे कभी निराश नहीं करते। यह कहानी हमें यह प्रेरणा देती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, मन में यदि श्याम का नाम है तो नैया पार होना आपका निश्चित है। जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो।